हेलो एवरीवन। और तो हम लोग 11th ऑफ सितंबर का इंडेक्स देख लेते हैं। आज मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब मेरे भी थोड़े मिस्टेक्स थे। तो चलो हम लोग फर्स्ट 1 आवर निफ्टी देख लेते हैं। 1 आवर निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल है। देखो, जूम इन करेंगे तो ये शोल्डर लेवल एक है। उसके बाद अगर हम पीछे आएंगे तो ये इसका जो एक लेवल चल रहा था ये एक मिनट, हाँ, ये एक लेवल मिलेगा जहां से यहाँ विक टच करके गया था। उसके बाद तो सारा गेम 5 मिनट में ही है। हाँ, ये अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये नियरली एक जोन आएगा। ये विक दिख रही है। हाँ, ये एक विक दिख रही है तो वो तो 5 मिनट्स में उधर ही कवर हो जाएगा। बट फिर भी गेम यही था कि एक शोल्डर लेवल है, उसके बाद ये एक विक है। मतलब प्रॉपर जोन है, यहाँ से यहाँ तक गैप है, यहाँ से यहाँ तक गैप है। मतलब मसला यही था कि अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट ऊपर जाता है तो कहीं बाइंग का सोचेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, 5 मिनट में हम लोग देख लेंगे तो ये कल यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था तो एक प्रॉपरली क्लियर एक ट्रेंड ब्रेक भी हुआ था। तो देखो, एक चांस ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि ट्रेंड ब्रेक है। 5 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक प्रॉपर एक ट्रेंड ब्रेक दिख रहा है। ट्रेंड ब्रेक है, फिर मार्केट नीचे गया, ट्रेंड ब्रेक हुआ, फिर ऊपर आया, फिर ये शोल्डर पे रिट्रेस किया और ऊपर गया। यहाँ तक तो क्लियर लग रहा है। लेकिन एक चीज मैं फॉलो करता हूँ कि ये अगर एक देखो, ये एक शोल्डर टच कर दिया है, यहाँ तक शोल्डर टच कर दिया तो मैं एक रूल पे चलता हूँ कि अगर एक टारगेट रीच हो गया है, एक अब ये टारगेट रीच हो चुका है, एक टारगेट रीच हो गया है तो वापस फिर वो अगर नीचे जाके ऊपर आता है तो मैं फिर एक बार सेकेंड टाइम टारगेट टच करेगा नहीं करेगा मुझे उस पर भरोसा नहीं रहता। तो अगर आप ऐसे सोचने वाले हो कि एक ट्रेंड ब्रेक पे एंट्री करते हैं तो ये लेवल्स बहुत अच्छे थे एंट्री के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये लेवल्स तक समझो, यहाँ तक मार्केट अब यहाँ तक आया, हाँ, यहाँ तक आके फिर अगर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस बहुत अच्छा गिर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उधर एंट्री नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में था अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो एंट्री करेंगे। तो निफ्टी तो यहाँ तक क्लियर था। बैंक निफ्टी कहाँ था? बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी भी मैं जूम इन करूं तो यहाँ से यहाँ या उसके बाद यहाँ तक, बाकी का कोई ऐसा नहीं ये नहीं था कि जो उसे रोक सके रेसिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी अगर ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मैं बाइंग का सोच रहा था। लेकिन मैं गलती कहाँ किया? 5 मिनट देखो, 5 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे तो कल यहाँ से मार्केट तो सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ एक अननेसेसरी सपोर्ट ले रहा था तो ये भी एक जोन बन गया था। तो आज भी सिमिलरली क्या हुआ, मार्केट यहाँ यही जोन से कहीं निकला, फिर ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट पे रिट्रेस कर रहा था। जैसे मैंने कहा, अगर आप डायरेक्टली एंट्री करने वाले हो तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे या यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। लेकिन पता नहीं, मुझे एक काइंड ऑफ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट एंट्री करना, वो मतलब मैं बहुत बार नुकसान खा चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं करता जब तक एक प्राइस एक्शन ना दे। तो मुझे लग रहा था अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर गोल्डन हॉर्न बना के ऊपर जा रहा है तो भी लॉस हो सकता है। नहीं, मार्केट एकदम कंटिन्यूसली ऐसे आके ये भी ब्रेकआउट करके अगर ये गैप कवर कर, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो जो मार्केट में ये भी एक गैप है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्लियर गैप है। तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, गैप कवर भी कर सकता है। तो 10 प्रोबेबिलिटी रहती है एक मार्केट की, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग जो सोचे वही होगा। मतलब मार्केट को जो चाहिए वो वही करेगा। लेकिन हमें जो है एक जोन तक जपना चाहिए जो हमको समझ आ रहा हो। तो ये एक सिचुएशन थी। लेकिन मैं भी कहाँ मार खा गया, मतलब पूरा नहीं, मतलब लॉस हुआ मेरा, बट थोड़ा तो हो गया। मैं खुद ही मेरे रूल्स कभी भूल जाता हूँ। तो क्या हो, एक तो इधर साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000। और मैं हमेशा बोलता हूँ मतलब जो डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है वो बहुत ट्रैपी होता है। मतलब देखो, मेरे हिसाब से मैं कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, मतलब अगर हम देखेंगे तो देखो, ये जो विग है अगर ये ब्रेकआउट देता भी है तो भी ये जो विग है, देख रहे हो, ये जो विग है ये कहीं ना कहीं एज अ रेसिस्टेंस प्ले करेगा। तो वैसे ही उस, लेकिन वो मेरे दिमाग में इस ये टाइम पर नहीं आया। मतलब समझो, जब मार्केट ऐसा मूवमेंट कर रहा था
तो मुझे लगा अब ये शोल्डर की लाइन तो यही थी, शोल्डर का रेसिस्टेंस यही था, तो मुझे लगा अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाके वो जो नेक्स्ट टारगेट है वो टच करेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कैंडल क्लोजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर मैं 1 मिनट में देखूं तो ये कितना अच्छा ये क्लोज किया, देख रहे हो कितना अच्छा क्लोज किया। लेकिन एक तो ये फेल इसलिए हो गया कि डायरेक्ट ब्रेकआउट जो है वो हमेशा डेंजरस होता है, और मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ये नहीं जाएगा शायद, मतलब इसको मैंने एज अ रेसिस्टेंस देखा ही नहीं। मुझे लगा ये मेन लाइन है, ब्रेक करेगा तो चला जाएगा, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली। तो ये मेरी पहली बड़ी गलती थी। हमेशा ये एक की चीज एक, और अगर हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो 1 मिनट का कैंडल क्लोजर कंसिडर नहीं होता, 5 मिनट का कैंडल क्लोजर देखो कैसा है, डायरेक्ट विग है। ये तो ये जब ये भी टच किया ये भी वापस आ गया, तो एक ये विग हो जाती है। तो कैंडल क्लोजर 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं ना कहीं मैंने अभी तक दो गलतियां दिखा दी। एक तो मैंने इसको मैं भूल गया कि यहाँ खुद ही एक स्टॉप है, और कहीं ना कहीं मैंने एकदम ब्रेक करते एंट्री कर ली। वो हमेशा नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट तुम ले रहे हो तो मार्केट को जाने दो, 2-3 कैंडल बनाने दो, फिर रिट्रेसमेंट आने दो, तब एंट्री करना है। मतलब एकदम प्रॉपर प्रॉपर दिखाना चाहिए कि ठीक है ब्रेकआउट हुआ है। डायरेक्ट ब्रेकआउट में यही गेम है। अगर रिवर्सल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो हमेशा ट्रैप कर देता है। ज्यादातर तो ऐसे होता है, देखो ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस आके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, तब ये एक ट्रेड कंसिडर होता है। मैं तो हमेशा वही करता हूँ। पता नहीं आज मेरे हाथ से थोड़ी चूक हो गई, तो मैंने ज्यादा नहीं क्वांटिटी, मतलब थोड़ी मेरी जो 25-30% समझ लो, हाँ 20-25% मैंने इधर एंट्री कर दी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये भी स्टॉप है। तो एक चीज मैंने गलती यहाँ की, एक कैंडल पे कौन एंट्री करता है यार, एक कैंडल तो विग हो सकती है, मैं पता नहीं क्यों भूल गया। तो ये एक कैंडल पे गलती कर दी और मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो मार्केट क्या हुआ, देखो मेरा बाइंग का भी रीजन यही था कि मार्केट अगर वापस भी आएगा तो यहाँ पर ही आएगा। मेरा स्टॉप लॉस इधर पर था, तो स्टॉप लॉस तो मेरा हिट नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शंस में पैसे भी नहीं आए। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शंस कैसे प्ले करता है भाई, मार्क ऑप्शंस में अगर पैसे कमाना है तो कंटिन्यूस रैली आना चाहिए, तभी पैसे कमाते हैं। देखो मैंने कहीं पर यहाँ पर एंट्री किया था सी पे, हाँ मैंने कुछ इधर 123 पे एंट्री किया था इधर पे, तो लॉस मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं टूटा, बट कहीं ना कहीं मुझे एग्जिट करना पड़ा 116 पे या 110 पे, कुछ किया था मैंने 112 पे कुछ, लेकिन लॉस तो हुआ, थोड़ा हुआ। बट उससे प्रॉब्लम क्या है ना, ये मैंने खुद एक चूतियापा कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं खुद एक मार्केट के ट्रैप में आ गया जो नहीं आना चाहिए था। देखो एक कैंडल पे मैंने एंट्री कर दी, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो सीख लो, ब्रेकआउट अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो प्रॉपर 3-4 कैंडल जाए, फिर वापस आए, फिर हो सके तो यहाँ एक गोल्डन हॉर्न बनाए, फिर ऊपर जाए, या फिर यहीं पे थोड़ा जपो, थोड़ा ब्रेकआउट आ रहा है तो वापस से फिर बहुत नीचे आएगा, और यहाँ से जब ऊपर जाएगा तब ब्रेकआउट देगा, तब एंट्री करना, क्योंकि वो जो कर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहली चीज तो ये भी दो, हर एक नवरत्न हर एक स्टॉप कहीं ना कहीं पावर रखता है कि हर चीज को स्टॉप कर दे। तो ये तो स्टॉप किया ही, लेकिन ये जो एम था ये तो स्टॉप किया ही, लेकिन ये साथ में जो लास्ट वीक थी 1 आवर में तो प्रॉपर दिखेगी। देखो 1 आवर में कितना पाक लग रही है, 1 आवर में तो ये प्रॉपर लग रही है। ये भी एक विग है, ये भी एक विग है। मैं इसको ब्रेकआउट कैसे कंसिडर कर लूं शोल्डर पे जब ये विग पड़ी हुई है इधर, तो वो मेरे हाथ से उसमें गलती हो गई। और चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ था, मैंने ब्रेकआउट पे कहा 151 बैंक निफ्टी कहाँ था। बैंक निफ्टी में तो इधर से इधर गैप भी थी, तो कहीं ना कहीं इधर भी शायद ट्रेड हो सकता था बैंक निफ्टी पे। लेकिन फिर भी मैं जैसे बोलता हूँ कि ऐसा मैंने बहुत बार लॉस किया हुआ है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसके भी नीचे निकल के या फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखा के सेलिंग साइड भी जा सकता है। तो अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी इसका भी ऊपर ब्रेकआउट देने का वेट कर रहा था। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं क्या किया, एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ब्रेक किया था, फिर इसकी जब ऊपर गया तो जब तक ये ट्रेंड लाइन पे होल्ड कर रहा था ये कहीं ना कहीं बाइंग साइड पे ही था। तो जब ये भी ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का भी यही रीजन था, मैंने ये एक एक दो दो चिल्लर कैंडल पे मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली। देखो ये भी सारे विग 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 आ रहे, एक दो कैंडल शायद 5 मिनट की क्लोजिंग दी, लेकिन ये रूल जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बोथ द इंडेक्सेस शुड हैव अ शॉर्ट। अगर निफ्टी कभी ब्रेक किया नहीं ढंग से तो बैंक निफ्टी का ब्रेक करना नहीं करना कोई मायने नहीं रखता।
तो दोनों इंडेक्सेस में अगर शॉर्ट आएंगी तो तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो वो रूल मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब एक प्रॉपर एक नवरत्न को मैं भूल गया। उसके बाद एक डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पे मैंने वो भी 1 मिनट की मैंने थोड़ी एंट्री कर दी, ताकि ब्रेकआउट का रूल ये है कि 3-4 कैंडल्स जाए फिर वापस आराम से आए तब एंट्री करें, या जब या फिर थोड़ा ब्रेकआउट दे फिर वापस दबा के नीचे आए फिर ऊपर जाएगा ब्रेक करेगा तब एंट्री करना है। तो मैं वो गलती कर लिया। और एक सबसे बड़ी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। देखो मैंने प्रॉपर ड्रॉ किया था टाटा मोटर्स पे, क्या था कल यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, मतलब 1 आवर में अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब जो भी लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ से भी ऊपर आया था और ये एक स्टॉप है। तो मैंने टाटा मोटर्स प्रॉपरली ड्रॉ तो किया है। चलो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मतलब मार्केट गिरा, ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या हुआ ब्रेकआउट देते ही मार्केट नीचे चल। देखो हमेशा डायरेक्ट ब्रेकआउट, जो मैं बोलता हूँ ना, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कभी पैसा नहीं बनता भाई, कुछ कहीं ना कहीं तो वो मार लेगा तुम्हारी। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ फिर ऊपर गया। अब जब ये ऊपर गया, अगर अब हम लोग अब देखेंगे तो ये एक स्टॉप है यहाँ पे, पहली बात तो ये स्टॉप है, उसके बाद ये स्टॉप है। तो वहां से ये क्या किया नीचे आया, लेकिन अब हम ये यहाँ ट्रेल कर रहा, जब ये प्ले कर रहा था तो ये विग जो है विग खुद ही एक स्टॉप बन जाएगी। तो क्या हुआ मार्केट नीचे आया फिर इधर खिलाया। तो अगर ये मार्केट ऊपर जाता, अब यहाँ पर स्टॉप लेके नीचे आके अब ये ब्रेक करता, तो कितने स्टेप होते हैं, एक स्टेप ब्रेक करता फिर ये सेकेंड स्टेप ब्रेक करता। तो कहीं ना कहीं तब हम लोग बाइंग सोच सकते थे, वो भी नहीं सोचना, बिकॉज मेन जो इसकी बाइंग रेंज शुरू हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, मेन रेंज यहां से शुरू हो रही है। अगर इसके ऊपर जा रहा है फिर भी उससे भी अगर हम लोग को प्रिकॉशन लेना है तो ये लाइन दिख रही है जहां पे 2 स्टॉप मार के गया है कल, तो ये ब्रेकआउट हो रहा है तब हम लोग बाइंग सोच सकते हैं वो भी। तो क्या हो रहा है, मतलब मार्केट जब यहाँ से नीचे आ गया, अब ये क्या बन गया था, डुअल बॉटम बन गया था। तो मैं सोच रहा था मार्केट अब ये भी जब विग इसने दिया, अब तो 3 स्टेप हो गया। देखो एक स्टेप ब्रेक है, सेकेंड स्टेप ब्रेक है, अगर तब ये लाइन ब्रेक करता तो कहीं ना कहीं बाइंग से जा सकता था, क्योंकि 3 स्टेप अभी ब्रेक करके आ रहा है तो बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक तो जाएगा। तो हमें टाटा मोटर्स कौन सी साइड है, वो साइड हमें इंडेक्स ट्रेड करना है। तो बाइंग साइड इधर आया ही नहीं था, 131 जो था, सॉरी 151 पे है, ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इसको प्रॉपरली ब्रेक करता तब मुझे शायद एंटर करना चाहिए था। मैंने टाटा मोटर्स का भी जो रूल था उसको भी मैंने कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये अभी भी सेलिंग साइड ही है, एक जैम साइड ही था। मैंने क्या सोचा अगर नीचे आएगा तो ये शोल्डर पड़ा है, फिर ये भी एक सपोर्ट की तरह प्ले करेगा, लेकिन मैं ये भूल गया भाई जैम भी तो हो सकता है। वैसे क्या हुआ, निफ्टी ना ऊपर गया ना नीचे गया, जैम हो गया। बैंक निफ्टी भी ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्या हुआ उधर ही ऐसे जैम हो गया। तो टाटा मोटर्स की भी एक मेन रीजन है जो उसने पहले इंडिकेट किया था, भाई मैंने ब्रेक नहीं किया, अगर ये ब्रेक करता तो एक स्टेप, देखो एक स्टेप ब्रेक करके इसके ऊपर आता, फिर ये ब्रेक करके इसके ऊपर आता, फिर ये जो हमने पहले ड्रॉ की थी ये ब्रेक करता, तो 3 स्टेप ब्रेक करता तो बाइंग स्ट्रांग रहती। तो टाटा मोटर्स का भी कंफर्मेशन मैंने मिस किया, और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टॉप नवरत्न को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया, मतलब और एक सिंगल कैंडल क्लोजर को मैंने एंट्री कर दी, जहां पर ये एक रूल बोलता है कि रिट्रेसमेंट बहुत सही तरीके से होना चाहिए डायरेक्ट ब्रेकआउट्स में, तभी वो काम करता है। रिवर्सल में थोड़ा थोड़ा चलेगा। अब यहाँ तो ब्रेकआउट इसने किया 1 मिनट 5 मिनट में, और ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट खा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 इंडेक्सेस में भी शॉर्ट आना चाहिए तभी ट्रेड परफेक्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं निफ्टी में नहीं हुआ, तो इसका ब्रेकआउट कोई मायने ही नहीं रखता था।